जानते हैं आपके मोबाइल में पर्सनल और प्रोफेशनल दो चीज़ का ऑप्शन है। वो तो पता नहीं। आप हर चीज़ है जो भी चलाते हैं पर्सनल में ही चलाते हैं, है ना। हाँ, और पर्सनल प्रोफेशनल दो एक अलग अलग पहलू है। ओके। खास तौर से पर्सनल क्या है? जैसे कि पर्सनल आपका फेसबुक है, एक ठीक है। तो फेसबुक को अगर पर्सनल चला रहे हैं तो सिर्फ फ्रेंड ही आप जोड़ सकते हैं, इसके अलावा तो जोड़ नहीं चाहिए। ठीक है। और अगर प्रोफेशनल चलाते हैं हाँ। तो फॉलोवर बढ़ेंगे, फॉलोवर आपको अनगिनत होंगे क्योंकि आपको चाहने वाले हैं। और पर्सनल सिर्फ फ्रेंड के लिए होता है और प्रोफेशनल आम आदमी के लिए। हाँ, तो ये फेसबुक का है। वही हाल आपका इंस्टाग्राम पे भी आपको देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम भी पर्सनल और अगर प्रोफेशनल अगर हम फेसबुक को पूरी तरह समझ लें पर्सनल और प्रोफेशनल के बारे में तो वो अच्छा रहेगा। ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम फेसबुक की बारीकी को पूरा समझ लें। देखिए पर्सनल और प्रोफेशनल बारीकी आप ना फेसबुक का समझ सकते हैं, ना इंस्टाग्राम का समझ सकते हैं और ना यूट्यूब का समझ सकते हैं। लेकिन जो आपको जो मेन जो होता है कि हमें पैसा कमाना है, सभी को एक होता है कि ठीक। हमें पैसा कमाना है, तो यही पैसा समय चल रहा है। पैसा कैसे कमाएंगे। तो आप अगर अच्छा चीज़ कोई भी चीज़ फेसबुक पे भी अगर आप डाल रहे हैं तो ठीक है, डाल रहे हैं, लेकिन उसमें से ज़रा सा भी 19-20 अगर होता है तो आपका फेसबुक अकाउंट पे बैंक या कुछ भी लगा देता है या डिस्ट्रिकेट कर देता है या तो बोल देता है जो कि भी आपका उन लोग का ये है। account, हाँ। खाते से ये है वगैरह वगैरह लिख देगा। तो भैया हमें कहने का मतलब है कि जो लोग गलत डालते हैं उसका कैसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि पेज ऑप्शन होता है, पेज होता है, पर्सनल होता है, प्रोफेशनल होता है। तो लोग पर्सनल से अगर कोई चीज़ करेंगे तो उसका दिक्कत होगा, प्रोफेशनल से करेंगे तो भी दिक्कत होगा, लेकिन पेज से करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों से दिक्कत होगा, हाँ, लेकिन पेज में दिक्कत पेज नहीं में होगी। दिक्कत नहीं है। वही आ जाइए, अगर आप चल जाते हैं इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता है कि पर्सनल प्रोफेशनल, ठीक है ना। तो पर्सनल जो होता है हमारा इंस्टाग्राम, जिसमें हम अपना रील वगैरह बनाते हैं, वीडियो वगैरह डालते हैं, है ना, तो वो मेरा रनिंग में आ जाता है। और अगर उसको प्रोफेशनल मोड में डालेंगे तो वो बिजनेस अकाउंट में चला जाता है। तो बिजनेस अकाउंट का जो बनता है इंस्टाग्राम, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बिजनेस वाला क्या उसको बिजनेस में होता क्या है कि अपना बिजनेस प्रमोट करना, अपना बिजनेस प्रमोट करना वो बिजनेस प्रोफाइल में आ जाती है। और पर्सनल प्रोफाइल में होती है अपना कोई भी कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं तो वो हो जाती है कि अपना कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना कंटेंट वहाँ शेयर होता है तो उसमें अपना इनकम आता है। लेकिन बिजनेस वाले में आप अपना बिजनेस का प्रमोट करते हैं तो उसमें इनकम नहीं आएगा, आप अपना बिजनेस का प्रमोट करते हैं। अगर यही आता है आपको यूट्यूब में, तो यूट्यूब में क्या आता है, यूट्यूब में देखिए जब आप यूट्यूब को खोलते हैं, जब भी आप यूट्यूब पे ऐसे करके खोलिएगा, देखिए आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये पर्सनल मोड है, ये आपका पर्सनल है, ये जो आप जो चल रहा है ये पर्सनल मोड है। लेकिन ये पर्सनल मोड में क्या है, ये पर्सनल मोड में आप जो चलाते हैं और कोई भी चीज़ अगर आप सर्च हिस्ट्री में आप सर्च करते हैं तो ये सारे यहाँ पे लिखे हुए आते रहते हैं, आ रहा है ना, ये सारे को लिखे हुए आते हैं। तो हमें कहने का मतलब है कि पर्सनल में आप जो भी चीज़ सर्च करिएगा उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो नज़र आता रहेगा, है ना, उसी से रिलेटेड नज़र आता रहेगा। लेकिन अगर आप वही प्रोफेशनल मोड में चले जाते हैं तो आपका देखिए चैनल में ही ऊपर में यहाँ पे लिखा रहता है कि ऊपर में ही लिखा रहता है कि आप चाहे तो इसको प्रोफेशनल मोड में डाल सकते हैं। तो जब प्रोफेशनल मोड में आप जाइएगा, है ना, जब प्रोफेशनल मोड में जाइएगा तो ये आपका ये पूरा क्लीन हो जाएगा, ये पूरा क्लीन डाटा रहेगा, यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे जो भी चीज़ सर्च करिएगा वो आपके होम स्क्रीन पे नहीं आएगा। यानी कि आपको जो भी देखना है वो आप पर्सनल में जाके देखिए, प्रोफेशनल नहीं करिए। प्रोफेशनल आपका खुद का आईडी है, अगर खुद के आईडी पे करिएगा यानी कि जो भी चीज़ सर्च करिएगा वो आपको यहाँ पे आने लगेगा। तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों अपना अलग अलग काम देता है, अलग अलग जगह देता है, अलग अलग मुकाम देता है। फेसबुक बहुत मेहनत करवाता है पैसे कमाने के लिए, उसका एक टारगेट है कि आप इतना हिट करो, इतना हिट करो, इतना हिट करो। वैसे ही इंस्टाग्राम का है, वो भी टारगेट बोलता है हिट करो, इतना हिट करो, इतना हिट करो। ये सेम चीज़ आपको में पहले आपको वीकली चैलेंज, उसके बाद आप कंटेंट डालिए, मतलब उसका भी जो है
क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं उसको पूरा करना पड़ता है ना। हाँ, तब आपका मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज भी तब होगा, उसमें भी कई तरह का है, स्टोरी डालिए और ना जाने क्या क्या चीज़। कहने का मतलब है कि आप फेसबुक पे बहुत लेट पैसा कमाइए, इंस्टाग्राम पे भी लेट कमाइए। अगर वही चीज़ अगर आप यूट्यूब पे पहले डाल देते हैं और यूट्यूब से लिंक उठा के वही वीडियो वहाँ डालते हैं, तो शायद आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये तीनों एक साथ मिल जाने के कारण आपको कौन आगे ले जाएगा ये आप खुद नहीं जानते, क्योंकि आपका एक ही वीडियो तीनों जगह पोस्ट है। और जब आप फेसबुक बनाते हैं वहाँ भी आप देखते होंगे, वहाँ भी बोलता होगा कि आप अपना यूट्यूब चैनल को आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को लिंक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी जाइएगा वही चीज़ पूछेगा, लेकिन यूट्यूब आपको ये चीज़ नहीं पूछता है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि हम लोग बहुत सारा कंटेंट और ये ना जाने क्या क्या वीडियो अपलोड करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ अलग हट के दिखाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे जो है वो गंदी गंदी चीज़ें देखकर उन लोग का कैसे मोनेटाइज तुरंत हो जाता है, सारा कुछ फेसबुक में कैसे हो जाता है। बात ऐसा है ना कि हर कोई अपना अपना हिसाब से वो वीडियो डालता है, ठीक है। अब कोई नंगा डाल के पैसा कमाना चाह रहा है वो नंगा ही डालेगा, ठीक है, नंगा डाल रहा है। दूसरा उसको प्रमोट आप किसे कर दे रहे हैं? हम लोग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उसको इमीडिएट प्रमोट हो जा रहा है, ये किसे हमको समझ नहीं आ रहा। वो भी कारण है। देखिए वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ा, पहले धीरे धीरे आगे बढ़ा। आपको क्या बोले कि आजकल पहले बाबा दादा कहते थे ना कि किसी को उंगली पकड़ाओगे तो गट्टा पकड़ देगा, गट्टा पकड़ाओगे तो कंधे पर चढ़ जाएगा, जब कंधे पे चढ़ जाएगा तो सर पे चढ़ के उठ भी सकता है। ये एक प्लस पॉइंट होती है ये पुराने ज़माने में। तो वही हाल है आज फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का, कि अगर जो भी आप यूट्यूब को पकड़ लिया और उसके अंदर काम कर रहा है ना, तो धीरे धीरे वो प्रमोट होते जा रहा है। और जैसे ही वो अपना मुकाम हासिल किया, वायरल हो गया है ना, तो वायरल हो जाने के बाद फिर उसका कोई लाइफ नहीं। आप जितने भी वायरल हुए हैं, जितना भी लोग वायरल हुए हैं, वो क्या सब अच्छी जगह पे हैं? हाँ, है कुछ लोग हैं, कुछ लोग वही हैं कि जो इस चीज़ को समझ पाए और रिकंटिन्यू रखें। हाँ, जो उस चीज़ को समझ पाए, रिकंटिन्यू रखे। देखिए एक फिल्म आदमी बनाता है, वो फिल्म बना के अगर वो सारा पैसा कमा लेता तो वो दूसरा फिल्म साइन नहीं करता है ना। सीरियल भी बनता है, एक सीरियल अगर पैसा कमा लेता तो वो बंदा दूसरा सीरियल नहीं बनाता। वैसे ही आपका कंटेंट है, अगर आप एक कंटेंट से अगर आप पैसा कमा लेते हैं, हज़ारों कंटेंट डालने का आपको क्या जरूरत हो सकता है। तो आपको हर दिन एक कंटेंट डालना पड़ेगा, अलग अलग डालना पड़ेगा, अलग अलग सोच का डालना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक क्या सोचते हैं ये आपको नहीं मालूम। जब आप वीडियो पोस्ट करते हैं वही वीडियो में ही आपको पब्लिक का जो सोच है तो आपको पता चल जाता है कि पब्लिक क्या सोच है ना। उस सोच को आपको सामने लाना है, उसी सोच को दिखाना है। आप चाहे यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, हम लोग क्या सोचते हैं वो हम आपको दिखा सकते हैं। आपको अगर लाइक जिस फोटो पे ज़्यादा आ रहा है, समझिए कि लोगों का सोच इस पर अच्छा गुजर रहा है। कोई वीडियो डाल रहे हैं उस पर लाइक कमेंट आ रहा है, लोगों को यही पसंद। लोग इस टाइप का ही देखना चाहते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हैं वो भी मेरा फॉलोअर है तो नहीं, आपका फॉलोअर रहे ना रहे उससे लेना देना नहीं। व्यू आ रहा है ना, व्यू आ रहा है ना, तो व्यू ये देखिए ना कि व्यू क्यों आया, किस कारण आया, क्योंकि वीडियो आपका अच्छा है, व्यू आया। देखिए लाइक करने वाला, फॉलो करने वाला, सब्सक्राइब करने वाला वो मन के मोजी है, ठीक है ना। हालांकि पैसे तो लगते नहीं है फॉलो सब्सक्राइब करने में या कमेंट करने में, लेकिन लोग नहीं करना चाहते। लेकिन है होता क्या है ना, देखिए अभी के डेट में जितने बड़े बड़े आएंगे लोग यूट्यूबर, ज्ञान दे के चले जाएंगे, सर कुछ तो ज्ञान उनका 4 आने भर का नहीं है, 4 आने भर का नहीं, क्योंकि आते हैं उल्टा सीधा समझाते हैं, क्योंकि उनको अपना ही चैनल को ग्रो करना है, उल्टा सीधा समझा और ये बोलेंगे कि लास्ट तक आप मेरे वीडियो में बने रहे, समझाएंगे कुछ नहीं, स्किप ना करके देखें। कोई लोग स्किप ना करें और बढ़ाए भी नहीं। तो ये सब एक प्लस पॉइंट है, हर कोई अपना चाहता है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन अगर कोई चाहता कि अगर हम इसको प्रमोट करें तो वो नहीं करेगा। वो कहेगा क्या कि 999 रुपये लाओ, 599 रुपये लाओ, हम तुम्हारा चैनल प्रमोट कर देंगे, वॉच टाइम पूरा कर देंगे, वगैरह वगैरह। उसका भी कोई गारंटी नहीं, वो धंधा बना लिया है ना, उसका भी कोई गारंटी नहीं, हमको तो नहीं। तो देखिए ठीक है, आपको अच्छी बात है कि आपको गारंटी नहीं है और जान रहे कि धंधा गंदा हो गया है, तो आपको बस सीधे ऑप्शन है, आप हर दिन वीडियो डालिए, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, ठीक है।
और कहते हैं कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, आपको यही कहता है ना कि भैया मेरे पास आओ, डेली हाजिरी लगाओ, आज तुम स्टूडेंट हो, कल मास्टर हो गए, जिस दिन हेड मास्टर हो गए उस दिन पैसा देंगे, है ना। क्योंकि भैया स्टूडेंट को तो पैसा मिलता नहीं है, ये तो आप ही जानते हैं। जिस दिन टीचर बनोगे अब उसी दिन से तुम्हारा सैलरी स्टार्ट होगा। टीचर जब बन जाइएगा तो टीचर भी बन जाइएगा, तो आप सिर्फ टीचर है ना, आप हेड मास्टर नहीं है। और हेड मास्टर पैसा कैसे कमाते हैं, वो बताते हैं। तो टीचर वो हुए जो हम लोग हुए, हाँ, और स्टूडेंट वो हुए जो नए नए आ रहे हैं। टीचर वो हैं जो नए नए जो वीडियो डाल रहे हैं वो। अब जो पूरे हेड मास्टर हैं वो आते हैं, लोगों को समझाते हैं, इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, वो हेड मास्टर है, वो पैसा कमा रहा है, ठीक है। लेकिन हेड मास्टर का भी काम है कि डेली वीडियो अपलोड करना, नहीं तो हेड मास्टर को भी सैलरी नहीं मिलेगा। क्योंकि भैया यहाँ सोशल मीडिया है, आपको यहाँ पे हाजिरी देना पड़ेगा। आप हंस के दीजिए, रो के दीजिए, देना पड़ेगा, और हर दिन आपको हाजिरी देना पड़ेगा। सोशल मीडिया का वो वाला कहावत, शोषण भी और पोषण भी, हाँ। ये तो बताना भैया पड़ेगा। देखिए सोशल मीडिया पे शोषण तो होता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन पोषण होता है ये कभी कोई नहीं जानता है। अगर सोशल मीडिया से आपको शोषण करवाना है, ठीक है, तो वायरल हो जाओ। आप पोषण करवाना है तो बस अस्थिर से काम करो, और डेली हाजिरी आपके यहाँ पे लगाओ, डेली आपके यहाँ पे आके हाजिरी लगाओ, आपका ये पोषण करेगा। और शोषण अगर आपको चाहते हैं कि हो, तो जैसा मन आए वीडियो बना दो, वायरल हो जाओ, है ना, नंगे उभारे होकर वायरल हो जाओ। जब तुम वायरल हो जाओगे तो खुद न्यूज़ वाले आएंगे और आपको इतना शोषण करेंगे, इतना शोषण करेंगे, कुछ दिन में आप गायब हो जाओगे, है ना। और जिनको पोषण करवाना है वो एनी टाइम अपने नए नए वीडियो पर फोकस करते रहते हैं कि हम कैसा कंटेंट लाएंगे कि पब्लिक को पसंद है, ये मेन पॉइंट हो जाती है। तो वो अपने काम पे फोकस करते हैं। ये तीनों में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तीनों में लागू होता है। हाँ, आप कहीं भी, आप किसी भी सोशल साइट में जाइए, है ना, वहीं पे देखिए कोई भी सोशल साइट अभी के डेट में ऐसा नहीं है कि आपको पैसा देता है, यानी पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अभी किसी से आप 1 रुपया मांगेगा, आपको नहीं देगा, 1 रुपया नहीं देगा, है ना। तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेट से पैसा कमाना इतना ईजी है? इतना आसान आता तो सबको नहीं, इंटरनेट गुरु हो जाता है। तो इतना है कि नेट से पैसा कमाया जा सकता है, पर उसका एक प्लान बनाना पड़ता है। जैसे कि अब ये कोई कितने लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में चल जाते हैं, कितने सोशल मीडिया पे चल जाते हैं, कितने लोग आ जाते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आ जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे भी बहुत काम है ना, बहुत काम है। आप कौन से काम पे जाते हैं, ये आप पर डिपेंड ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नाचने के शौकीन हैं, आइए रील बनाइए, नाचिए गाइए। अगर आप कॉमेडी के शौकीन हैं तो आइए कॉमेडी बनाइए। अगर आप खाना बनाने से रिलेटेड खाना है, बनाना है तो वो करिए। किसानी से रिलेटेड है, आपको बागवानी से रिलेटेड है। आपके अंदर में जो टैलेंट है वो टैलेंट आपको सोशल मीडिया पर, और उसके साथ साथ शिक्षा से संबंधित भी कोई कोई आता है, देखिए। वो भी जरूरी है। आप अपने टैलेंट को अगर अपने पास रखिए, दुनिया क्या जाती है, आप तो चले जाइएगा दुनिया से। दुनिया में तो बस वही रहेगा ना जो आपका जो करके गए। ठीक है। क्योंकि एक समय में था ना कि आदमी एल्बम बना के रख लेता था, अब एल्बम का जरूरत नहीं है, आपका यूट्यूब ही आपका एल्बम है। क्योंकि आप अगर नहीं रहे, यूट्यूब आपका काम करता है, वो करता रहेगा, आपका कोई हुआ पड़ा है वो रखा रहेगा। लोग उस चीज़ को रिवाइंड करके देखेंगे, बशर्ते अगर आप सही चीज़ बताते हैं तो। अगर आप गलत चीज़ बताते हैं तो आप शुरू में ही आउट हो जाते हैं। यहाँ तो सिस्टम है आउट या शॉर्ट, है ना। आउट हो जाइएगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा शॉर्ट लगाइएगा, सब पूछेगा। अब ध्यान की बातें आपको करनी है, या आपको क्या करनी है, आपको 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट आके यूट्यूब पर कुछ ना कुछ आपको बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वीडियो डालिए जैसा डालिए, है ना। ऐसे ही देखिए, आदमी एक है कि शो का भी पैसा कमा रहा है यूट्यूब से। अब बोलिएगा भैया शो का पैसा कमा रहा है, वो अपना जो घर के अंदर का जो कैमरा होता है ना, वो उसको चालू करके रख दिया, चालू करके रख दिया है और उसको यूट्यूब से कनेक्ट कर दिया है। जो भी हो रहा है वो लाइव हाँ, वो लाइव चल रहा है, एनी टाइम लाइव है, हाँ। ठीक है। कितना देर सो रहा है, उठ रहा है, क्या कर रहा है, वो चल रहा है। तो भैया वो शो का पैसा कमा रहा है, तो इससे लाइव चल। तो कौन आदमी क्या करेगा ये गारंटी नहीं है, ठीक है। हर कोई अपना अपना गा रहा है, फेमस होने के लिए कोई गा के आ रहा है, कोई उल्टा सीधा करके आ रहा है, पर आ जरूर रहा है ना। हमें कहते हैं, हम अपने आप में बोलते हैं
वक्त का रोटी दे दो, घर में लैपटॉप कंप्यूटर दे दो और वाईफाई रहना चाहिए, रूम बंद कर दो, ताला लगा के आपको जहाँ जाना चाहिए, हम नहीं निकलते। तो बाहरी दुनिया से मतलब ही नहीं, एक घर का दुनिया। अगर घर का दुनिया में एक आदमी कितना समय रह सकता है, आप सोच के देखो। एक दिन, हाँ, 2 दिन, एक 3 दिन, हाँ, हमको सालों रख दीजिए, बंद करके रख दीजिए, सालों रख दीजिए, सिर्फ हमको खाना दे दीजिए टाइम पर, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। भैया सोशल मीडिया का ये जुनून है हमारे अंदर, हमको बाहर की दुनिया से मतलब नहीं, सोशल मीडिया की दुनिया से मतलब। क्या हम एनी टाइम मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, सिर्फ देखने के लिए, करने के लिए नहीं लगता, सिर्फ देखने के लिए लगा। कितने लोग ऐसे भी हैं कि सिर्फ देख रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, और कितने लोग हैं कर रहे हैं, है ना, पर कोई भी किसी को दिखा नहीं रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कर भी रहे और दिखाते हैं, तो भैया हम बीच वाले हैं। हाँ, हम कर रहे हैं पर किसी को समझा नहीं पा रहे। मिडिल मैन। हाँ, हम किसी को समझा, हम उसी को समझाते हैं कि जो हमसे सबसे क्लोज रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनको डायरेक्ट बता देते हैं। हम यूट्यूब पर आके अपना वाहवाही नहीं बटोरना चाहते, क्योंकि यूट्यूब एक खिचड़ी बना दिया है, हाँ, इतना खिचड़ी बना दिया, उल्टा सीधा काम करने लगा है कि यूट्यूब पे कोई देख के भी स्क्रॉल कर देता है कि यार ये पागल है, माथा चाटे। है ना। तो हमको इससे मतलब नहीं है, जो सामने समझ रहे हैं वही काफ़ी है, जो आ रहे हैं वही काफ़ी है। देखिए 100 सवाल का मैं क्या जानते हैं, हेड मास्टर हो या मास्टर, अगर वो पढ़ाते पढ़ाते अगर वो भी अगर डॉक्टर इंजीनियर हो जाता तो वो भी एक अच्छे मुकाम पर होता, लेकिन नहीं, उसका स्टूडेंट हो जाता है डॉक्टर इंजीनियर, मास्टर मास्टर ही रह जाता है। वो 8वीं क्लास में तो 8वीं क्लास का ही करता रहेगा और सारा जीवन उसी क्लास से ही निकालेगा, वो आगे नहीं बढ़ता। वही तक सीमित। लेकिन उसके साथ वाला जो बच्चा पढ़ा है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ये आप नहीं जानते। तो यह हम वही हैं, मास्टर हैं, हम इस जगह पर रहेंगे, आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन जिसको हम सिखाए वो अगर आगे जाता है तो लेकिन खुशी की बात है, अच्छी बात है। और अगर हमारा स्टूडेंट अगर हमें कल होकर प्रमोट करेगा और अच्छी बात है ना। तो ये सब एक पर्सनल हो गया मामला, है ना। उसी हिसाब से लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि भैया हम किस कैटेगरी में हैं, स्टूडेंट कैटेगरी में हैं, मास्टर कैटेगरी में हैं या हेड मास्टर कैटेगरी में। अगर आप हेड मास्टर कैटेगरी में हैं, अच्छा समझें। अगर आप मास्टर कैटेगरी में हैं तो भी उसको शिक्षा दीजिए। उसको शिक्षा दीजिए जो आपसे सबसे क्लोज है। आप इन सभी के लिए भी चल आप सकता सबसे है, क्लोज है, उसमें से उसको जो समझा ग्राम के- कर सकता है। होता क्या है ना, आप सबसे क्लोज वाले को समझाइएगा, आपको बोलने का टैलेंट होगा, तभी आप आके कैमरा के सामने बोल सकते हैं, ऐसे तो आप बोल सकते हैं। तो पहले जो मास्टर होते हैं वो अगर नीचे से ही कंप्लीट करते आगे तो हेड मास्टर का पोस्ट पर आके कोई बोलेंगे सोशल मीडिया पर, तो कोई डाउट नहीं, उनका सब चीज़ अच्छा जाएगा, क्योंकि वो नीचे से सिखा के सीख के ही आए तब हेड मास्टर के पोस्ट पे, है ना। अब जो स्टूडेंट है एकदम नया है, तो भैया आप मास्टर है, स्टूडेंट लोग को सिखाइए ना, जो एकदम नए हैं उसको बताइए ना कि ऐसे ऐसे होता है। जब आप हेड मास्टर हो गए, आप पैसे कमाने लगे, तो आप मास्टर भी को सपोर्ट करिए ना। स्टूडेंट के ठीक है आप सपोर्ट नहीं करते, कम से कम मास्टर को तो सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप मास्टर को भी सपोर्ट नहीं करते, स्टूडेंट को भी सपोर्ट नहीं करते, किसी को खुद अपने आप बस को आगे अपने बढ़ने में हाथ का, इतना पैसा कमा रहे, इतना पैसा कमा रहे। एक बात बताइए, आप इतना पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, मिनिमम 1 रुपया हम स्कैनर डाल देंगे, आप डाल सकते हैं? जवाब आएगा नहीं। अरे आप तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो क्या 1 रुपया दीजिएगा? तो दे नहीं सकते हैं। तो भैया पैसे किसी को नहीं चाहिए, जिसको भी चाहिए लाइक फॉलो कमेंट सब्सक्राइब, उसमें ये चाहिए। अपने पॉकेट से तो पैसा जाता नहीं है। देखिए अगर आपके पॉकेट से पैसा जाता तो ठीक है, आपके पॉकेट से पैसा जाता तो मानते हैं, अभी आपके पॉकेट से जा नहीं रहा। ये बोलिएगा भैया नेट तो हमारे पैसा का जा रहा है, तो नेट ठीक है तुम्हारे पैसा का जा रहा है, इसका मतलब है कि आप दिन में फालतू काम करो, उल्टा सीधा मोबाइल पे देख लो, है ना। उल्टा सीधा तो आपको देखना ही नहीं है मोबाइल पे, अगर देखना भी है तो ठीक है ना, उल्टा सीधा वाले ही को कम से कम लाइक सब्सक्राइब करो, कम से कम मुझसे तो फायदा हो। आगे पढ़ाना चाहिए। देखिए आप जिस चीज़ को पसंद कर रहे हो आप उसको तो लाइक करोगे, फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे, आप उसको देख के निकल जाओगे, कितनी बुरी बात है, सोचने वाली बात है क्या नहीं है। ये सब होते हैं प्लस पॉइंट है जो यूट्यूब का है, जो फेसबुक का है। हर कोई को ये चीज़ समझना पड़ेगा, हर कोई को ये चीज़ समझना पड़ेगा, और हर कोई को एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे चलना पड़ेगा। सोचेगा कि हम अकेले चल रहे हैं तो उपाय नहीं। चलिए आज यही समाप्त करते हैं। जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।